अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा नाम है बाबर अली। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस ऑफ। मार्केट जब भी बेरिश होती है तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कॉइन्स को ख़रीद के रखने के लिए। हमने डरना नहीं होता, हमने अच्छा फ़ैसला लेना होता है ताकि हम कॉइन्स को ख़रीदें और बाद में हम प्रॉफिट लेके निकल सकें। यही टाइम होता है ख़रीदने का। हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हम देखते हैं कि जब कॉइन बहुत ज़्यादा, ये देखें इस तरह से, जब कोई पंप आता है ना ऐसे, तो हम यहाँ पे जाके ख़रीद लेते हैं और लोग हमारे गलत ख़रीदने का फ़ायदा उठा के वहाँ पे जाके वो बेच देते हैं। तो हमने ये गलती नहीं करनी होती। हमने अक्सर पहले भी ये गलतियाँ की हुई हैं, मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी बताते हैं, टेलीग्राम पे भी। तो आपने करना क्या है, अब मार्केट जो है वो मुझे लग रहा है कि मज़ीद बेरिश होगी थोड़ी सी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ कॉइन्स के बारे में, आज मैं आपको बताऊँगा एक ETC के बारे में, उसके बाद अवेक्स के बारे में, क्रीम कॉइन है बाइनांस के ऊपर आपको मिल जाएगा। LDO के बारे में बताऊंगा, ये OKX के ऊपर, बाइनांस के ऊपर, छोटी एक्सचेंजेस के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट की बात करेंगे कि कितनी प्रॉफिट लेके हम वहाँ से निकल सकते हैं। तो सबसे पहला कॉइन है ETC, थीरियम क्लासिक। इसके अभी नीचे गिरने के चांसेस हैं अभी भी। हम किसी कॉइन के अंदर भी फोमो में आके एंट्री नहीं लेंगे, हम बड़े तहम्मुल से सब्र के साथ काम लेंगे। जब हमें कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा तब ही जाके हम जो है वो एंट्री लेंगे और उसके बाद हम अच्छी प्रॉफिट का वेट करेंगे। ये जो कॉइन है ETC, एथीरियम क्लासिक, इसमें एक अच्छा पंप आने के चांसेस हैं। बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं, ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अच्छा पंप इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि ये एक प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन है। जैसा कि आपको पता है कि एथीरियम की माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसकी माइनिंग बंद होने के बाद अब इस तरह के जो कॉइन है इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। तो खैर इसका जो हमारा एंट्री पॉइंट बनता है वो फर्स्ट टारगेट हमारा बनता है एंट्री का 22.7। और जहाँ पे हम एंट्री लेके इसको छोड़ देंगे, हम अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे भी तो हम कम से कम 4 से 5% तक का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से बनेगी। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर ये इस रेंज में नहीं आएगा तो हम इसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। हम वेट कर लेंगे, अगर आ गया तो ठीक है, ना आया तो कोई बात नहीं, कोई और कॉइन से। हज़ारों कॉइन है हमारे पास, हम किसी एक कॉइन के ऊपर तो नहीं बैठे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम जो प्रॉफिट का वेट करेंगे वो तकरीबन 56% प्रॉफिट तक का हम वेट करेंगे। और ये जितने भी कॉइन्स मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर आपके साथ करूँगा, वो सारे के सारे कॉइन्स आपको इतनी प्रॉफिट जो है वो इजीली दे सकेंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो हम अगर 5% तक का भी स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है 5.2 का, तो ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 21.59 का। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो यहाँ पे 10.7 का है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये आपने जहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले के रख सकते हैं, आपको पता चलेगा हमारा स्टॉप लॉस भी, एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी। इसकी वजह क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे 2-3 दफ़ा मार्केट ने बहुत अच्छा क्रैश किया, बहुत सारा क्रैश किया, जिसकी वजह से एथीरियम क्लासिक की जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक नीचे गिर चुकी है। अब मज़ीद ये जो चैनल आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक तो ये 50 की मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसके नीचे गिरने के चांसेस हैं। लेकिन ये जो एक सपोर्ट है, अगर हम पीछे जाकर थोड़ा सा देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये सपोर्ट बहुत तगड़ी सपोर्ट है। यहाँ पे जब पिछली दफ़ा मार्केट आई थी तो इस सपोर्ट को टच करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिला था। तो हम इस वॉल्यूम को देखते हुए ही यहाँ पे ट्रेड लेंगे 22.7 के ऊपर। और उससे पहले हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे, ना शॉर्ट की ना लॉन्ग की, हम सिर्फ वेट करेंगे। आगे चलते हैं, दूसरे कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है अवेक्स। अवेक्स के बारे में मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि ये एवलॉन्च जो है ये एक अच्छा कॉइन है। आज के मैंने अपने क्रिप्टो 1.0 वाले चैनल के ऊपर जो एनालिसिस किया है उसमें मैंने बताया था कि जो वेल्स हैं वो अवेक्स को बहुत हद तक सेल कर रही हैं। तो इसके अंदर भी हमें एक अच्छा क्रैश देखने को मिल सकता है। वो क्रैश हमें वो अपॉर्चुनिटी देगा जो पहले शायद हमें नहीं मिली। अवेक्स की जो एवरेज प्राइस है, अगर आप उसके ऊपर गौर करते हैं तो ये तकरीबन $30 तक इजीली ये पहुंच जाता है। हम वैसे $30 की एवरेज लेके नहीं चलेंगे, हम मिनिमम प्रॉफिट रखेंगे और वो मिनिमम भी काफ़ी सारी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो कि इजीली एंट्री यहाँ पे बनेगी और इसमें हम एक सेकंड एंट्री भी लेंगे। वो एंट्री कहाँ पे लेनी है वो भी आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे यहाँ तक 32% की प्रॉफिट तक का वेट करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा होगा 3% का, ठीक है। 2.7 या 3% का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। एक मिनट, मोबाइल पे स्क्रीन पे ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, यहाँ पे 3% का हम स्टॉप लॉस रखेंगे वैक्स के अंदर।
2.8 का ही बहुत है, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है तो हम एक सेकंड एंट्री लेंगे, वो एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पे $15 के ऊपर। अभी ये जो ट्रेड हो रहा है ये 17.3 के ऊपर हो रहा है, $17.3 के ऊपर। अगर ये मज़ीद नीचे गिरता है और ये कितना गिरे तो पहुंचेगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर ये 15 के ऊपर हम इसको बाई करना चाहेंगे तो 13% तक मज़ीद अगर इसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है, जो कि मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि देखने को मिलेगी शायद। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वेल्स इसको बहुत तेज़ी से सेल कर रही हैं वैक्स को। और ये आप देख सकते हैं कि पीछे अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। खैर, इसमें हम जो एक एंट्री यहाँ पे लेंगे वो हमारी एक सेफ़ एंट्री हो सकती है 16.4 के ऊपर, और हमारा एग्जिट होगा 21.7 के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 15.94 के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी और उसका स्टॉप लॉस आप 3% के साथ मज़ीद नीचे रख सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं क्रीम कॉइन के बारे में। क्रीम आपको सिर्फ बाइनांस के ऊपर BUSD के पेयर में देखने को मिलेगा, और ये कॉइन जो है ये $200 तक भी जा चुका है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपको $14.4 का देखने को मिल रहा है। हम इसको पकड़ेंगे यहाँ पे 13.8 के ऊपर। ये हमारी जो ट्रेड बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी। मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका स्टॉप लॉस जो है वो भी हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, सिर्फ 3% का स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ तक का। और मज़ीद हम फिर वेट करेंगे सेकंड एंट्री का, वो कहाँ पे लेनी है वो मैं आपको बता दूँगा। तो हमारी जो फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट हमारा बनता है वो 16.3% के ऊपर बनता है हमारा। ये बिल्कुल मिनिमम सी प्रॉफिट है। अगर हम इससे ज़्यादा वेट कर सकें तो हम इसको $17 तक भी वेट कर सकते हैं, और वो तकरीबन 25% तक की प्रॉफिट बनती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो 8.5 है, बहुत अच्छा है। और स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ और सिर्फ 3% का है। ये मैं जितने भी आपको सिग्नल दे रहा हूँ ये सारे के सारे सिग्नल जो हैं वो 1-2 दिन के लिए नहीं होंगे, ये थोड़े से लंबे सिग्नल हैं। 10-15 दिन तक का वेट आपको करना पड़ सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। और अगर इस बीच में आप प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉफिट टेकिंग करके डेफिनेटली आप बाहर निकल सकते हैं। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं एक और कॉइन के बारे में जिसका नाम है LDO। अब लीडो फाइनेंस जो है वो बाइनांस के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, हॉबी एक्सचेंज के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, OKX के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे आप इसको बाई कर सकते हैं। एक अच्छा कॉइन है ये, काफ़ी दिन से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो नीचे की तरफ ही ट्रेड हो रहा है। हम इसका वेट करेंगे 1.4 या 1.3 के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड बना के दे देता हूँ कि आपने किस तरह से इसमें ट्रेड करनी है। वैसे तो जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है तो ये आई थिंक के जो पहले 10 कॉइन हैं जो सबसे तेज़ी से ऊपर जाते हैं उनमें ये सर फहरिस्त आता है, जो बहुत तेज़ी से हमें पंप दिखाता है LDO। हम अगर इसमें एंट्री की बात करें तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे 1.4 के ऊपर, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम सिर्फ और सिर्फ 3% का लेके चलेंगे, इससे ज़्यादा हम स्टॉप लॉस को नहीं रखेंगे, ठीक है। और हमारा जो एग्ज़िट टारगेट होगा, फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट वो हम रखेंगे 200 की मूविंग एवरेज का, जो कि 32% के साथ बनती है। यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा 1.4। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1.35 का बनेगा, और हमारा जो एग्ज़िट पॉइंट है वो 1.85 का बनेगा। ये पंप आपको बहुत जल्दी भी देखने को मिल सकता है, इसके लिए हो सकता है आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे क्रैश करके ऊपर जाना शुरू करेगी तो LDO हमें सबसे पहले ही ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक मतलब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ कॉइन है, तो इसके अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसको बाई करके लोग जो हैं वो बहुत अच्छी प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो खैर, ये थे हमारे कॉइन जिनके बारे में मैंने आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है। अगर किसी भी कॉइन के बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके बारे में एनालिसिस करने की, अलग से एक वीडियो में पूरी डिटेल के साथ, फंडामेंटल्स भी और टेक्निकल एनालिसिस भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।